हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। समझदारी ये कहती है कि कोई भी फैसला बिना फायदा नुकसान जांचे बिना नहीं करना चाहिए। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप सीएमए में इंटरमीडिएट या फाइनल का सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें, दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। मैं किसी भी साइड का पक्ष लिए बिना, न सिंगल साइड का, न बोथ साइड का, न सिंगल ग्रुप का, न बोथ साइड का पक्ष लिए बिना आपको आज एक न्यूट्रल कंपैरिजन आने वाले कुछ पलों में दिखाऊंगा और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ये आपको फैसला करना है, डिसाइड योरसेल्फ ही रहेगा। लेकिन हाँ, I'll show you the positive and the negatives of appearing in single group or both group of CMA, whether intermediate or final। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की और नुकसान की सिंगल ग्रुप के। यदि आप सीएमए का इंटरमीडिएट या सीएमए का फाइनल का कोई एक ग्रुप का पेपर देने का डिसाइड करते हैं, आप सब जानते हैं कि साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो अगर हम एक ग्रुप जून में, एक ग्रुप दिसंबर में, या एक ग्रुप दिसंबर में एक ग्रुप जून में दे दें, तो उसमें क्या अच्छा और क्या खराब है, आइए देखिए। सबसे पहली बात अच्छा यह है कि आप फुल फोकस में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जी, पूरा फोकस। हमें टेंशन ही नहीं कि मैं एमडब्ल्यू में क्या पढ़ूं, टीटीएस में क्या पढ़ूं, सुबह क्या पढ़ूं, शाम को क्या पढ़ूं, कब ग्रुप 1 पढ़ूं, कब ग्रुप 2 पढ़ूं, कब ग्रुप 3 पढ़ूं, कब ग्रुप 4 पढ़ूं, चक्कर ही खत्म। ऐसी तैसी में जाए सारी कंफ्यूजन। हमारा तो सोल फोकस एक ग्रुप पर है और 4 सब्जेक्ट है। कोई बर्डन हमें फील नहीं होगा, क्योंकि उससे कम तो हो नहीं सकता। जितना कम हो सकता था, यानी 4 पेपर हमने कर लिए और सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है। पूरा आपको समय मिलेगा, 6 महीना एक ग्रुप के लिए, 6 महीना दूसरे ग्रुप के लिए। तो आपके पास ये फायदे हैं। नुकसान क्या है दोस्तों, कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं और आपके 400 में से 400 नंबर आते हैं तो रैंक नहीं आएगी। अगर 100% मार्क्स भी आप ले आओ, भगवान की ऐसी कृपा और तुम्हारी मेहनत रंग ले आए और तुम 400 नंबर में से 400 नंबर भी ले आओ डियर, तो गोल्ड मेडल भले ही मिल जाए तुम्हें, लेकिन रैंक नहीं आएगी। रैंक तभी आती है जब बोथ ग्रुप देते हैं और टॉप मार्क्स होते हैं। दूसरी खराबी बस ये है कि देखो भाई, एक एक बार करके ग्रुप दोगे तो 6 महीने थोड़े तुम्हारे करियर में ज्यादा लगेंगे। अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा कीमती चीज है कि ये ज्यादा कीमती चीज है। मैं असमंजस में नहीं डाल रहा हूं, मैं सत्य बताने आया हूं। अब जरा बात कर लेते हैं दोनों ग्रुप्स की। अब अगर हम बोथ ग्रुप्स की बात करें, अगर हम इंटरमीडिएट में 1 और 2 एक साथ दे दें, यानी 8 पेपर 8 दिन, और फाइनल में 3 और 4 एक साथ दे दें, यानी 8 पेपर 8 दिन, तो हमें क्या अच्छा मिलेगा और हमारे ऊपर क्या खतरा मंडराएगा, मैं वो आपको बताता हूं। फायदा यह है कि एग्रीगेट का एडवांटेज मिलता है। जानते हैं आप ये क्या होता है? भाई मैं आपको बताऊं कि एक ग्रुप 400 नंबर का होता है ना। अगर आप सिंगल ग्रुप देते तो आपको 200 चाहिए थे पास होने के लिए। एक ग्रुप 400 नंबर का होता है, पास होने के लिए 50% यानी 200 नंबर चाहिए, करेक्ट। अब आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए। पहले ग्रुप में आपके नंबर हैं 190, दूसरे ग्रुप में 210। क्या मतलब हुआ इसका जानते हैं आप? एग्रीगेट 400 हो गए, वाह बल्ले बल्ले। हमारे एक ग्रुप में 200 होने चाहिए, हो 10 नंबर कम रह गए, कोई बात नहीं। दूसरे ग्रुप में 200 होने चाहिए, 10 नंबर ज्यादा आ गए, वाह टोटल तो कम से कम हो गया ना 400। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जब आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो 400 में से 200 आने चाहिए, और अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो 800 में से 400 आने चाहिए। तो 400 टोटल होना चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला के, ग्रुप 3 ग्रुप 4 मिला के। अगर किसी ग्रुप में 200 से कम रह गए, कोई लोड नहीं है, दूसरे के एक्स्ट्रा उधर जुड़ जाएंगे। ये तो कमाल है। दूसरा फायदा, रैंक की पॉसिबिलिटी। अगर सच में ईश्वर कृपा हुई और आपकी मेहनत रंग लाई और आपके नंबर अच्छे आ गए, तो टॉप रैंकर्स आप होंगे, जैसे हमेशा होते हैं सीओसी से। लेकिन भाई थोड़ा फोकस इस बात पर भी करो कि समय कम मिलेगा हर सब्जेक्ट को, थोड़ा टाइम फिर तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हो सकता है तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट रहे,
सर मेरे से समझ नहीं पा रहा, मैं एक ही ग्रुप दे दूं, कभी दोनों ग्रुप दे दूं, मैं क्या करूं पता नहीं चल रहा। ये ऐसे नहीं, देखो अगर बोथ ग्रुप डिसाइड करो तो फिर कसम खा लेना बिल्कुल गंगा जल हाथ में लेके मैं तो दो ही दूंगा। वो आपको तय करना है। मैंने लिखा है, देखो तुम्हारे लिए मैं लिख कर लाया हूं, डिसाइड योरसेल्फ। फैसला तुमने ही करना है। वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं अदर थिंग्स बी इक्वल साइट्रस पेरिबस, दुनिया तो बदलने नहीं वाली। दिन में घंटे 24 ही हैं, महीने 12 ही हैं, ठीक है। आप हो, सीओसी है। हम और आप मिलकर ग्रुप 1 एक ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं, दोनों ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सिस्टम हमें समझना है, थोड़ा तरीका हमें बदलना है। हम अगर एक ग्रुप देना चाहेंगे तो वो भी बढ़िया है, दोनों ग्रुप देना चाहेंगे तो वो भी बढ़िया है। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान मैंने आपको बताए। अब आप सोचें और फैसला लें कि कौन सा ग्रुप आप देंगे, और अगर कहें तो आप हमें बता भी सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। जय CMA, जय COC।